हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में ना एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक साइड से तो पूरा है, 100% है, लेकिन एक साइड से 0% भी नहीं है। जी, मैं बात कर रही हूँ रजत और ईसा की। दोनों भाई बहन के दोनों भाई बहन एक दूसरे को मानते हैं। और ईसा भी सबके सामने तो बोलती है कि भाई हैं, लेकिन वो अंदर से मानती नहीं है। लेकिन जो रजत है वो 100% अब उसको ईसा को अपनी बहन मानते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ईसा ने कभी सामने जाके क्लियर नहीं किया कि मैं आपको भाई नहीं मानती। उल्टा ये हुआ कि जब शुरू शुरू में रजत ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी ईसा के बारे में कि इनके इनके ग्रुप को तोड़ना है, तो बिग बॉस ने उल्टा जो है वो रजत पे ही ब्लेम डाल दिया और बोलने लगे कि ईसा तो अपने भाई मानती है, रजत को दिल से भाई मानती है, लेकिन जो रजत हैं वही ईसा को धोखा दे रहे हैं। और बाहर ऊपर से बाहर का ऑडियंस का कॉल भी आया कि ईसा जो है वो सच में दिल से भाई मानती है और रजत उनकी दोस्त मतलब भाई का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, फिर भाई नहीं मान रहे हैं, जो भी था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जो रजत है वो वापिस से ईसा के पास चले गए और उसको अपनी सच में बहन मानने लगे। और उसके बाद से वो 100% बहन मानने लगे। मतलब कि चाहे नॉमिनेशन में सेव करना हो, चाहे उसको बचाना हो, या फिर टाइम गॉड बनाना हो, हर चीज़ में जो रजत हैं वो ईसा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ईशा के साथ उल्टा है, ईसा उनको अपनी प्रायोरिटी भी नहीं मानती। मतलब सामने तो हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पीठ पीछे है कि उनके बारे में बातें भी करती है, उनकी बुराइयां भी करती है, उनकी चुगली भी करती है। लेकिन भाई वो मानती नहीं है, लेकिन वो बहन मानते हैं रजत। तो ऐसा ही कुछ इनका रिश्ता है, अजीब सा, एक साइड से है एक साइड से नहीं है। हालांकि रजत को ये भी पता है कि जो ईसा है उनको, वो बोलती है कि मेरे दो ही लोग मेरे क्लियर मेरे प्रायोरिटी है, एक तो अविनाश, एक विवियन। लेकिन रजत को कुछ नहीं मानती, लेकिन रजत को फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बात नहीं, मैं अपने साइड से मानता हूँ। तो इसमें पूरी गलती ईसा की भी नहीं है, क्योंकि रजत सब कुछ जानते हुए भी उनको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं थोड़े दिन पहले जिससे रजत को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी है। देखा जाए तो उनके ग्रुप में बस एक जो उन्होंने ग्रुप अपना अलग से बनाया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कशिश बची हुई है, बाकी सब लोग घर के से बाहर जा चुके हैं। और यही चीज़ जो है वो रजत को परेशान कर रही है कि सारे लोग मेरे ग्रुप से चले गए। तो उनको कुछ चीज़ें रियलाइज हुआ कि जो ईसा है वो भी उनको अपना नहीं मानती। और कल एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें वो सोने वाला उनको अवार्ड मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज ना वो सो रहे थे, सो नहीं रहे थे, ऐसे लेटे हुए थे ऊपर, वो जो घोड़े पे वो लेटे हुए थे। लेकिन जो ईसा है वो आई और उन्होंने टोंट के अंदाज में बोला कि आज छुट्टी है क्या। रजत भाई, एक बार आप सो के चेक कीजिएगा कि कुकड़ू को बजता है कि नहीं बजता है। अगर बजा तो फिर तो हमारा छुट्टी नहीं है, लेकिन अगर नहीं बजा तो फिर है। ऐसे करके उन्होंने टोंट जैसा ही कुछ रजत से कहा। लेकिन रजत बुरा मान गए, बोले कि उनको जो ईसा की बात है वो अच्छी नहीं लगी, और बोले कि कब तक किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जो है वो बंद करो। तो जो ईसा है वो चिढ़ गई। उसको तो बस, मुझे लगता है बस बहाना चाहिए था रजत से रिश्ता तोड़ने का, या फिर डिक्लेयर करने का कि मेरे साइड से कुछ नहीं है। क्योंकि काफ़ी दिनों से जो अविनाश से और विवियन है वो बोल रहे थे कि क्लियर कर लो अपना। वो भी चाहती थी कि कोई एक मौका मिले कि मैं कह दूं कि मेरे साइड से कुछ नहीं है। हालांकि उसके साइड से तो कब का कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था। लेकिन जो रजत है उन्हीं के साइड से था, और आज वो भी क्लियर हो गया देखा जाए तो। तो वही दोनों में लड़ाई होने लगी कि वो बोल रही है कि आपको अगर ख़त्म करना है मेरे से रिश्ता तो ख़त्म कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रजत है वो बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, उन्होंने कहा। लेकिन जो ईसा है वो यही बोल रही थी कि आपको इतना दिक्कत हो रहा है तो ख़त्म कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि उसको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कभी कोई रिश्ता बनाया ही नहीं रजत के साथ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें उनको लड़ाई होने लगी। और लड़ाई होने के बाद है कि उस ईसा ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है, और मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ सेव करूँगी या फिर जो भी करूँगी, मेरे साइड से रिश्ता ख़त्म हो गया है। और इसने तो क्लोजर दे दिया। अब देखते हैं रजत का क्या होता है। क्या वो अभी वो जो कंधे पे बिठा के इतने दिन से ढो रहे हैं ईसा को बिना मतलब का,
वो ढोना बंद करते हैं या फिर वो वैसे ही लेके ढोते रहते हैं आखिरी तक। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों सो कॉल भाई बहन की लड़ाई पे? आपका कोई ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।